जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रुका हो। अब सब मेरे पीछे कह सकते हैं, जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रुका हो। आइए तलावत कलाम पाक सुनने के लिए अपनी जगहों पर खड़े होंगे खामोशी के साथ। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14 आयत से इस तरह से लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो आमीन और सच्चा और बारहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू न गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तुझसे पहनकर नंगेपन के जहरों को शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। और मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। एक और आयत पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आप बैठ सकते हैं। आज और कल के दिन के लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदा के बंदा पास्टर सरवर, उनकी लाहौर की टीम और लोकल टीम के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस बात के लिए कोशिश में हैं कि यीशु की दुल्हन खूबसूरत हो जाए। इन 2 दिनों में आप बहुत सारे टॉपिक देखेंगे जो आने वाले वक्त के तलक से हैं, लेकिन मेरा जो मजमून मुझे दिया गया है, मसीह की दूसरी आमद और लौदीकिया की कलीसिया की रोशनी में आज का चर्च, लेकिन शायद एक ही पर बात हो सके। मेरे अजीजों, जब दूसरी आमद की बात करते हैं या बुक ऑफ रेवलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है पर्दा हटाना। जब कोई किसी विंडो के आगे कोई कर्टन होता है, पर्दा होता है, मुख्तलिफ तरीकों से उठाया जाता है। कोई दाईं तरफ खींच देता है, कोई बाईं तरफ खींच देता है, कोई डोरियों से ऊपर चढ़ा देता है, कोई पर्दा उठाकर ऐसे फेंक देता है। लेकिन उसके पीछे जो विंडो है वो हकीकत है। अठाने में, बयान करने में तरीका पेश हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसलिए जब हम बुक ऑफ रेवलेशन की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, और जरूरी नहीं होता कि आप हर एक के साथ मुतफिक हो, क्योंकि मुख्तलिफ टीचर हैं, मुख्तलिफ तरीके से तफसीर करते हैं, इसलिए हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। और वैसे भी
आई एम नॉट टीचर, मैं उस्ताद रही हूँ, लेकिन पास्टर आसफ और पास्टर सरवर साहब की मेहरबानी है, मैंने कहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टीचर समझ लिया है। तो एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि एक नाई की दुकान पर जहाँ पर बाल काटे जाते हैं, वहाँ पर लिखा था कि 10 रुपए में बाल काटे जाते हैं, और उसके साथ ही एक दुकान थी जहाँ पर लिखा था कि 100 रुपए में बाल काटे जाते हैं। उस बंदे ने पूछा, भी साथ वाले 10 रुपए लेते हैं तो आप 100 रुपए लेते हैं, वो भी बाल काटते हैं, आप भी बाल काटते हैं। तो वो कहने लगा कि जरा 10 रुपया जो खराब कर देने ना, 100 रुपया लाख तो सीधा कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बाद में डॉक्टर साहबान हैं, डॉक्टर परवेज कामना, डॉक्टर लियाकत कैसर, और किसी भी जगह पर कुछ सज्जा खबा हो जाए तो उम्मीद है कि ये खुदा के खादम उसको ठीक कर देंगे। इन खादमों के लिए जोरदार तालियां। डीएल मूडी खुदा के बड़े जबरदस्त खादम हैं। वो इस बात को बयान करते हैं कि मेरा सरमन अभी खत्म होगा तो मैं दूसरे की तैयारी कर रहा हूंगा, लेकिन उसी दौरान शायद मैं दुनिया से जा चुका हूंगा कि चूंकि मसीह आ चुका होगा। जब हम दूसरी आमद की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि पहली सदी ही से इस पर बहसो तकरार हो रही है, लेकिन अभी तक 2000 साल गुजर चुके हैं, मसीह की आमद नहीं हुई है। और उसकी मेन वजह चर्च उस जगह पर नहीं है, इंटरनेशनल चर्च उस जगह पर नहीं है, और बहुत सारे लोग अब भी रहते हैं जिन तक खुशखबरी का पैगाम नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि 800 से ज्यादा ऐसे कबाइल या कौमें हैं जिन तक अभी यह खुशखबरी पहुंच रही है। जैसे ही ये एवरेज पूरी हो जाएगी तो मसीह खुदा अपने लोगों को लेने के लिए आ जाएगा। यीशु के आने का वादा जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सारी बातें इस बात को याद रखें, इस बात की शवाहद है कि जो कुछ लिखा गया है वो अपने वक्त के मुताबिक, जो वक्त खुदा की तरफ से है उसके मुताबिक होता चला जा रहा है। खरूज 3:8 में लिखा है कि मैं उतरा हूं तब आके मैं अपने लोगों को मिस्रियों से छड़ाऊं और उन्हें प्रॉमिस लैंड में, मुल्क कनान में दाखिल करूं जहां पर मिल्क है और हनी है। इसी तौर पर एक वक्त आने वाला है और जल्द है कि यीशु की दुल्हन, इसका दूल्हा इसको लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चा वाक्य है जो कि जल्द रोनमा होने वाला है। जब हम दूसरी आमद की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि वो किसी मिशन को, किसी डिनोमिनेशन को या किसी कौम को लेने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उन लोगों को जो यीशु के खून से धुल चुके हैं, जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, उनको लेने के लिए आ रहा है। और इस बात को याद रखें कि अगर एक खानदान के अंदर 6 लोग हैं, 2 निजात याफ्ता हैं जिन्होंने तौबा कर ली है, उसकी रासबाजी को पूरा कर लिया है, और 4 ने नहीं किया है, तो सिर्फ 2 ही उसके साथ जाएंगे और 4 इस जमीन पर रह जाएंगे। शख्सी साल्वेशन है, शख्सी तजर्बा है निजात का, और जिसको होगा वही आसमानों पर उठाया जाएगा और वही मसीह के साथ वापस आएगा।
इस बात को याद रखें कि पिछले वक्तों में बहुत सारे लोगों ने टाइम भी बताया, सन भी बताए। एक खुदा का खादम जॉन मैसन, उसने 1694 में इस बात को कहा था कि यीशु इस साल में आने वाला है। पोप सिल्वेस्टर उन्हें कहा था कि जब सन 1000 पूरा हुआ था तो उन्हें कहा था कि यीशु आने वाला है। इसके अलावा अगर हम जॉन वेस्ली की बात करें तो 1836 में उसने भी कहा था कि यीशु आने वाला है। और एक कैलिफोर्निया में खुदा का बंदा है रोनाल्ड विनलैंड, उसने 29 सितंबर 2011 को भी कहा यीशु आने वाला है। 27 मई 2012 के बारे में उसने कहा यीशु आने वाला है। और 9 जून 2019 के बारे में। और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में वहां पर लोगों ने अपने जमीनें, अपने जायदाद इस शख्स के कहने पर बेच दी कि यीशु आने वाला है। इसलिए हमने बड़ा केयरफुल रहना है कि यीशु कब आने वाला है। और इसके अलावा 2024, 2029 और 2057 के बारे में भी लोगों ने नबूवतें की हैं कि यीशु आने वाला है। इसके अलावा भी मेरे अजीजों, एक जॉन निकोलस एन ली, बहुत सारे खुदाम जिन्होंने बजाते खुद भी यह क्लेम किया, यह दावा किया कि मैं यीशु हूं। एक लंबी लिस्ट है। कईयों ने डेट बताई, कईयों ने क्लेम किया कि मैं यीशु हूं। इसलिए और वहां पर लिखा है कलाम में कि बहुत सारे बरगज़ीदा गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हमें बड़ा मतात रहने की जरूरत है। जब दूसरी आमद की बात करते हैं तो जब यीशु मसीह पहाड़ पर से उठाए गए तो अमाल 1:11 में लिखा है, आए गलीली मर्दों, तुम खड़े क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। दानियल की किताब, उसके अलावा यूहन्ना की अंजील, अमाल की किताब में इन सारी बातों में यह बयान किया गया है कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। मेरे अजीजों, जब हम दूसरी आमद की बात करते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, तो इसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 रैप्चर है, जिसके बारे में अलहदा खुदा के लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं जिस बारे में बताना चाहता हूं वो ज़ाहरी तौर पर यीशु मसीह की आमद के बारे में है। और जैसा मुकाशा पहला बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यानी कि जैसे एक बादशाह सलामत आता है, बाअदब भला मुलाजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं। तो इस बात को याद रखें कि यहां पर चर्च को मतवज्जा किया गया है, तवज्जा दिलाई गई है कि वेरी केयरफुली इस बात को सुने और समझे कि यीशु आने वाला है। और मुकाशा की किताब और पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो उसका मरकज, उसका सेंट्रल थॉट सिर्फ यीशु मसीह के साथ है। जब हम मुकाशा की किताब पढ़ते हैं, जिसे बरा की किताब भी कहा गया है, तो इस बात को याद रखें, इसका फोकस यीशु मसीह के बारे में है। और यीशु की जो दूसरी आमद है, अब इब्लीस भी मुकाशा 12:12 में इसका इंतजार कर रहा है। कलीसिया भी यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। और इसके अलावा जितने अंबिया हो गुजरे हैं, फरदौस पे हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आने वाला है।
जब यीशु ज़ाहिरी तौर पर आएगा तो इस बात को याद रखें कि उस वक्त कलीसिया यहां से उठाई जा चुकी होगी और वो उस कलीसिया के साथ फिर से दोबारा हम देखेंगे कि बादलों पर आएगा। और जब यीशु दूसरी बार आएगा तो इस बात को याद रखें, उस वक्त जो यरूशलेम शहर है ये फौजों से घिरा होगा, गैर कौमों से घिरा होगा, और जितने भी वहां पर यहूदी हैं कत्ल गारत उनके बीच में होगी, घरों की लूट मार होगी, औरतों को बेहुरमत किया जाएगा, और फिर जो बनी इस्राएल के लोग हैं ये चलाएंगे, कराई करेंगे, और फिर यीशु मसीह इनको वहां पर छुड़ाने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। इसलिए मेरे इस बात को याद रखने के लिए है, देखो बड़ी जरूरत है चर्च की, पाकिस्तानी चर्च की, आलमगीर चर्च की, कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को उसकी दुल्हन होने के लिए तैयार करें जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। जब बादलों की बात करते हैं मेरे अजीज, इस बात को याद रखें, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं जहां पर बादलों का जिक्र हमें मिलता है। अगर हम इब्रानियों की किताब का मुताला करें तो वहां पर मुकद्दसों और फरिश्तों के सफेद पोशाकों को बादल कहा गया है। इसके अलावा खुदा के जलाल को बादल कहा गया है। बादल का सतून हम देखते हैं जिसका जिक्र हमें दूसरी तवारीख में मिलता है अब्बर की सूरत में, और यही अब्बर हम देखते हैं कि जब रैप्चर होगा उस वक्त नजर आता है। जब बादल की बात होती है तो इस बात को याद रखें, बाइबल मुकद्दस में ये खुदा की हजूरी की अलामत है। पहली बात है कि तवज्जो के साथ उसकी आमद के पैगामात को सुनना, तैयार करना अपने आप को, और उसके बाद इस बात के लिए तैयार रहना कि किस तरह से खुदा ये सब कुछ करने जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे अजीज बात को याद रखें, लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। अगर जो इंसानी आंख है ये ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, इसकी एक लिमिट है जो खुदा की तरफ से है। हमारी नजर लामहदूद नहीं है, तो फिर ये किस तरह से सारी आंखें जब यीशु मसीह आएगा तो मसीह को देख पाएंगी। इस बात को याद रखें कि जब यरूशलेम शहर दुश्मनों से घिरा होगा, फौजों ने उसे पकड़ा होगा, तो उस वक्त जितने भी ये न्यूज चैनल हैं जिनमें बीबीसी है, CNN है, या फॉक्स न्यूज है, या अल जजीरा है, या स्काई न्यूज है, CBS, NBC या जियो चैनल, जितने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे चैनल उस वक्त वहीं पर पहुंचे होंगे, तो ये सारे लाइव इन चीजों को दिखा रहे होंगे। इसलिए कोई शख्स इस दुनिया में रह नहीं जाएगा। जो पहली आमद है जिसको हम रैप्चर कहते हैं, रैप्चर को सिर्फ ईमानदार देखेंगे जिसके साथ उठाए जाएंगे, बाकी दुनिया गैर कौमें इससे नहीं देख पाएंगी। लेकिन जो फिजिकली यीशु की ज़ाहिरी आमद है, लिखा है कि हर एक आंख का वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहती है, किसी भी मजहब से तल्लुक रखते हैं, जो कुछ भी है, लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी जब यीशु मसीह दूसरी आमद के तौर पर इस दुनिया में आएंगे। इसलिए ये सारी बातें लिखी गई हैं। मेरे अजीज बात को याद रखें, जब दूसरी आमद की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे लोग इसका यकीन नहीं करते हैं। कईयों ने दावा कर दिया, कईयों ने डेट बता दी, कईयों ने कहा मैं मसीही हूं, कई लोग शायद इसे कोई कहानी समझते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि खुदा के कलाम में, मुकाशा किताब में, पूरी बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी लिखा है वो अटल है और अपने वक्त पर वो सारी चीजें पूरी होंगी। इसलिए हमने अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते रहना है। और इस बात को याद रखें कि यीशु की जो दूसरी आमद है, पहली आमद में वो गुनाहगार शख्स का कफारा देने के लिए आया, लेकिन जो दूसरी आमद है उसमें वो रास्तबाज को अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। और उसके साथ फिर साथ साथ ये
कलीसिया आसमान पर रहेगी, और जब यीशु बादलों पर आएगा तो ये सारे ईमानदार भी उसके साथ वापस आएंगे। जब यीशु दूसरी आमद के तौर पर आएगा तो इस बात को याद रखें कि एक बादशाह के तौर पर आएगा, और इसलिए मुकाशा की किताब में लिखा है, और जिसकी पेशान और रान पर लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। वो एज ए किंग, एज ए बादशाह अब आएगा ताकि उन कौमों के साथ मुकाबला करे, लड़ाई हो, हर मजदूर की लड़ाई हो, और फिर इस दुनिया में 1000 साल बादशाह जो है वो कायम हो सके। इसलिए यीशु मसीह पहले चरनी में आया था। उस वक्त हेरोदेस पूछता है कि यीशु कहां पर है। जब यीशु दूसरी बार आने को है तो किसी हेरोदेस को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यीशु कहां पर है। हर एक आंख लिखा उसे देखेगी। कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई अमेरिका में है, बर्तानिया में है, पाकिस्तान में है, जहां कहीं भी है, हर एक आंख उसे देखेगी। कहा किसी जरिए से देखे, लेकिन हर कोई यीशु मसीह को मेरे अजीजों उतरता हुआ देखेगा। जब दूसरी आमद की बात करते हैं, कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी है, और जब यीशु प्रॉपरली, क्योंकि पहली पोशीदा आमद है, लेकिन जब यीशु ज़ाहिरी तौर पर आ रहा है तो कलीसिया यीशु मसीह के साथ आ रही है। इस बात को आप याद रख रहे हैं कि कलीसिया जमीन पर नहीं है, बाकी कलीसिया आसमान पर है, और जब यीशु आ रहा है दूसरी बार प्रॉपरली तो दुल्हन उसके साथ है, अपने दुल्हा के साथ। पहली आमद में हम देखते हैं कि जब रैप्चर होगा तो लिखा है कि उन्हें बदन जलाली बन जाएंगे, लेकिन जब यीशु दोबारा आएगा तो इस बात को याद रखें कि वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर स्टैंप नहीं लगवाई है, जिन्होंने बुद्ध को सीधा नहीं किया है, जहां जो यीशु की खातिर जो उस दौरान शहीद हुए हैं, तो उनके जो बदन होंगे वो फानी बदन होंगे, जो 1000 साल बादशाह में यीशु मसीह के साथ शामिल होंगे। और जिन्होंने उसे छेदा है वो भी देखेंगे। खुदा के लोगों ने उसे मसलूब किया। आज भी बहुत सारे मसीहों को दुख दिया जाता है पूरी दुनिया में, उन्हें जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, और लिखा है कि जिन्होंने यीशु और उसके लोगों को दुख पहुंचाया वो भी देखेंगे और छाती पीटेंगे, अफसोस करेंगे अपने ऊपर, मलामत करेंगे अपने ऊपर, काश मैं तौबा कर लेता। आज जब तौबा का पैगाम दिया जाता है तो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बहुत सारे मज़ाहब जो है मसीहत की इंसल्ट करते हैं, यीशु के बारे में बातें करते हैं, किताबें लिखते हैं, जो कुछ भी उनसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन लिखा है कि जिन्होंने वो छाती पीटेंगे, जो किसी वक्त बातें करते हैं, जिन्होंने किसी वक्त मसलूब किया, वो इस बात के लिए परेशान होंगे और दुखी होंगे, और फिर मसीहा की तरफ वो रुजू करने की मेरे अजीजों कोशिश करेंगे। और लिखा जमीन के सब कबीले, जिस कबीले और कौम ने भी उसे रद्द किया है, वो भी इस बात को पछताएंगे। आप लकी हैं, बाबरकत हैं कि आप खुदा के लोग हैं। मेरे अजीज बात को याद रखें, लिखा है कि जकरिया 14:4 में, और उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोई जैतून बीज से फट जाएगा, और उसके मशरक से और मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। पहली जो आमद है जिसे हम रैप्चर कहते हैं, वो बादलों पर है, वो जमीन पर नहीं है। और सिर्फ उसे जो देखेंगे उन्हीं को पता होगा जो ईमानदार उठाए जाएंगे। इसके अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी दुनिया जो है ये गायब हो जाएगी। कोई पायलट गायब हो जाएगा, कोई ड्राइवर गायब हो जाएगा, कोई डॉक्टर गायब हो जाए। लेकिन जब ज़ाहिरी जो आमद है ये बहुत ही पंजाबी से कह लो गजवज क्यों नहीं है, बड़े जोरों शोर से होनी है जो ज़ाहिरी आमद है। क्योंकि यीशु जब उस पहाड़ पर, जब जैतून के पहाड़ की बात करते हैं, तो यीशु का ये पसंदीदा पहाड़ था। यीशु इस पहाड़ पर आया जाया करते थे, यीशु इस पहाड़ पर दुआ करते थे। और जब यीशु आसमान पर उठाए गए हैं तो इस बात को याद रखें
कि उस वक्त भी इसी पहाड़ पर से उठाए गए थे और इसी तरह से उन फरिश्तों ने कहा था कि गलीली मर्दो तुम खड़े क्यों आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर से जाते देखा। जैतून के पहाड़ पर से मसीह उठाए गए थे जिंदा होने के बाद, और जब वो दोबारा आएंगे, जब ज़ाहरी तौर पर आएंगे, तो उसी जैतून के पहाड़ पर आकर उनका जो कदम है वो टिकेगा, और जब वो कदम टिकेगा तो लिखे है कि वो जो पहाड़ है ये फट जाएगा और बीच में से एक वादी बन जाएगी। और यीशु के आने का पर्पस यही होगा ताकि अपने लोगों की मदद कर सके, अपनी कौम की मदद कर सके। मेरे अजीज को याद रखें, उस वक्त के हालात बड़े ही मुसीबत के होंगे, बड़ी मुश्किल के होंगे, लेकिन कलीसिया उससे पहले उठाई जा चुकी होगी, लेकिन बनी इस्राएल के लिए ये एक मुश्किल वक्त होगा। मेरे अजीजों, दूसरी आमद के बाद जब यीशु आ जाएंगे, सारा जमाना, सारा माहौल टोटली बदल जाएगा, सारी एनवायरनमेंट बदल जाएगी। आज की एनवायरनमेंट कुछ और है, उस वक्त फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी, 1000 साल बादशाह की बिगिनिंग होगी, एक नया दौर उस वक्त मेरे अजीजों शुरू हो जाएगा। जब यीशु मसीह दूसरी आमद के पहले हिस्से में जब रैप्चर की बात करते हैं, कलीसिया के उठाए जाने की बात करते हैं, तो इस बात को याद रखें, जो कलीसिया जब उठाई जाएगी उसमें तब्दीली ऐसी नहीं होगी जमीन पर, सिर्फ लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह बाकायदा तौर पर जैतून के पहाड़ पर आएंगे तो जोग्राफिकली तौर पर बहुत सारी तब्दीली पैदा हो जाएगी, जैसे कि हमने देखा है कि जो जैतून का पहाड़ है यह भी फट जाएगा। और जब यीशु आएगा तो लिखा है कि चांद सूरज ये अपनी रोशनी नहीं देंगे, और मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में लिखा है, वहां पर निशानियां जिसके बारे में बकायदा आपको एक सेशन में बताया जाएगा, और उन निशानियों में से यह भी बताया गया है कि तारीकी हो जाएगी, और जब यीशु आएगा तो बिजली की तरह, यानी कि जैसे जब बादल होते हैं बिजली चमकती है और फिर अंधेरा होता है तो हर एक चीज रोशन हो जाती है। इसलिए जब यीशु आएगा मेरे अजीज इस बात को याद रखे, तो बहुत ही नूर होगा, बहुत ही जलाल होगा कि हर चीज जो तारीकी में डूब चुकी है, जो तारीकी में चले गए हैं, जो गुनाह में चले गए हैं, जब उसको देखेंगे, बादलों पर देखेंगे, तो फिर लिखा है वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, चलाएंगे कि हमने वक्त की कदर क्यों नहीं की है। इसलिए वक्त की कदर करना बड़ा जरूरी है। मुकाशा 19:7-8 में लिखा है, बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। जब हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में देखते हैं, यह 7वीं कलीसिया थी जिसका जिक्र मुकाशा की किताब में हमें मिलता है, और यह वो वाहिद कलीसिया है जिसकी कोई तारीफ नहीं की गई। और पहली कलीसिया देखें तो उनके किसी न किसी ईमान की तारीफ की गई, लेकिन जो 7वीं कलीसिया है उसकी किसी जगह पर तारीफ नहीं की गई है, किसी जगह पर उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया है, बल्कि उसको तंबीह की गई है, उसको मलामत की गई है। और उसके बाद यह है लिखा है उसके बारे में कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। लौदीकिया के इर्द गिर्द गर्म पानी के चश्मे थे, उन चश्मों का पानी लौदीकिया शहर में नालियों के जरिए लाया जाता था, और जब वो नालियों के जरिए आता था तो इस काबिल होता था कि उसे काबिल रहता ही नहीं था कि उसे पिया जाए, बल्कि उसको पीने से मतली और क्या होती थी, वो किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं था। आज की चर्च का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज के चर्च में इम्तियाज नहीं है, आज की कलीसिया में इम्तियाज नहीं है। आज चर्च भी वही है और दुनियादारी भी वही है। आज दुनियादारी चर्च के अंदर आ गई है, आज दुनियादारी ईमानदार के अंदर आ गई है। आज किसी जगह पर सेपरेशन नजर नहीं आती है। कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए, सेपरेट किए हुए।
आज गुनाहगार भी वही करता है, बलीवर भी वही करता है, चर्च में बैठने वाला भी वही करता है और सिनेमा में जाने वाला भी वही करता है। नो डिफरेंस, किसी जगह पर फर्क नजर नहीं आता है। और ये जो नीम गर्म हालत है चर्च की, ईमानदार की, लीडर्स की, हम खादमों की, ये इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई डेंजरस हालत है। और इस हालत के बारे में लिखा है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को, लेकिन फिर भी खुदा रहीम है, वो ग्रेस टाइम देता है। वी आर लिविंग इन द ग्रेस टाइम। हम फजल के वक्त में रह रहे, इस फजल के वक्त से फायदा उठाना हम सबका, मेरे अजीजों, जिम्मेदारी है। आज का चर्च आलमगीर सतह पर अपनी पहचान खो चुका है, अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। आज अगर आलमगीर सतह पर देखें तो बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे मजहबी लीडरों ने चर्च के अंदर इस बात को कबूल कर लिया है कि मर्द मर्द से शादी करे और औरत औरत से शादी करे। बहुत सी डिनोमिनेशन इसको प्रॉपरली कबूल किया है। इससे बढ़कर और गुनाह क्या हो सकता है कि चर्च इजाजत दे, खुदा का खादिम इजाजत दे कि मर्द मर्द से शादी करे। इससे बड़ा सिन कोई हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारी कलीसियां ने बड़े सालों से इसे कबूल कर रखा है। इसलिए चर्च की ये हालत है मेरे अजीजों। आज शायद आज का चर्च, शायद हम टाइटल के पीछे, शायद हम कुर्सी के पीछे, शायद हम जायदाद के पीछे, शायद हम चर्च प्रॉपर्टी के पीछे आज शायद ये सारी दौड़ लगी है। चर्च उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर मेरे अजीजों चर्च को होना चाहिए था। चर्च को तो एलिया की तरह होना चाहिए था, जो अखीयब के सामने सच्चाई का बयान करने वाला हो, अखीयब को कहने वाला हो कि तू ठीक जगह पर नहीं है, मैं जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं, मैं तेरे कामों की वजह से आसमान को बंद करता हूं। आज ऐसे खादमों की जरूरत है कि जिनके मुंह में निजात का पैगाम हो। आज ऐसे खादमों की जरूरत है कि जो चर्च को यीशु मसीह की तरफ लेकर जाए। आज ऐसे खादमों की ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कि कलीसिया को तैयार करे। तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। यह इंतहाई यह पैगाम है जिसको इब्लीस ने दुनिया से गोल कर दिया है। हमारे दिलों से उसने सलीब का पैगाम छीन लिया है, हमारे मुंह से उसने निजात का पैगाम छीन लिया है। एजबल का बाप एक कारोबारी शख्स था। उसने अखीयब से अपना कारोबार बढ़ाया ताकि उसे इस्राएल में पांव लगाने की जगह मिल जाए। और फिर उसने अपनी बेटी एजबल को तैयार किया कि जो अखीयब से शादी करे। वो उस मंसूबे में भी कामयाब हो गया। और फिर एजबल के आने से सारी की सारी कौम खुदा की नाफरमान हो गई, हरामकारी में चली गई, जादूगिरी में चली गई। अखीयब को पता ही नहीं चला कि कैसे इब्लीस ने उसे ट्रैप कर लिया, कैसे उसे कवर कर लिया। आज चर्च को इस बात को अंडरस्टैंड करना है। वी आर वी स्टैंड, हम कहां पर खड़े हैं, हमारी रूहानी पोजीशन क्या है। जब चर्च इस बात को अंडरस्टैंड करेगा तो मेरे अजीज सबक को याद रखें कि यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाएगा। लौदीकिया की कलीसिया की ये प्रॉब्लम थी। वो ये कहते थे कि हम दौलतमंद हैं, हम मालदार हैं, हम किसी के मुताज नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है। ये उनका एक गरूर था। इस बात को याद रखें कि इसका जो तारीखी पस मंजर था वो ये था कि रोमी गवर्नर अंताकस ने कुछ यहूदियों को लौदीकिया में आने का मशवरा दिया कि वहां बिजनेस करें। यहूदियों ने इस शहर में आकर बिजनेस किया और जब वो बिजनेस जहां पर भी करते हैं वहां की जो इकानमी है ये बहुत बढ़ जाती है। लौदीकिया के फाइनेंशियल हालात बहुत बेहतर हो गए। वहां पर चर्च भी अमीर, वहां पर दूसरी कौमें भी अमीर थी। और जब बहुत ज्यादा वसाइल हम मसीहों के पास, हम खादमों के पास आ जाए तो हम शायद खुदा की जरूरत का महसूस नहीं करते हैं। हमारी जो हालत है ये नीम गर्म हो जाती है। मैं कई बार मैंने बरूने ममालिक में देखा है कि जितनी भी एशियन कलीसिया हैं मैं उनके बीच में जाता हूं तो जब दुआ की बारी आती है या गाने की बारी आती है तो पता नहीं उनको क्या हुआ होता है। ना गाना गीत गाने में मजा आता है, ना वो दुआ में खुलते हैं। जो मैंने एशियन चर्चेस का, पाकिस्तानी चर्च जो बाहर है, अमेरिका में है, यूके में है, कनाडा में है, ऐसे बच्चे होंगे जब मुर्दे थे चुक के बिठा देते हैं सारे। ये नीम गर्म हालत जहां पर लोग चर्च में आकर खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं।
ये नीम गर्म हालत है जहां पर लोग खुदा का कलाम रिसीव नहीं करते हैं। ये नीम गर्म हालत है, ये हालत ठीक नहीं है। इस हालत से खुदा परेशान है। इसलिए वहां पर उन्हें कहा जाता है कि पैगाम दिया जाता है, खुदा फिर भी मोहब्बत करता है, खुदा फिर भी मेरे अजीजों उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो खालिस चर्च नहीं रहा था, प्योर नहीं थे। आज प्योरिटी हमारी जिंदगी से निकल गई है, आज खालिसपन हमारी जिंदगी से निकल गया है। जहां पर शायद हमें झूठ बोलना पड़े, हम झूठ बोलते हैं। आज का चर्च शायद त्योहार को इबादत कर लेना ही सब कुछ समझता है, बाकी दिनों में चर्च बंद रहते हैं, एक्टिविटीज बंद रहती है। आज का चर्च यूना की तरह शायद वो निचले पोर्शन में चला गया है जहां पर वो आराम से सो रहा है। दिस इज द टाइम कि पाकिस्तानी चर्च अब एक्टिव हो, एक्टिवेट हो, रूह में आ जाए। दिस इज द टाइम कि पाकिस्तानी चर्च प्रोफेटिक वर्ड में चलना शुरू करे, नबूवती कलाम में चलना शुरू करे, नबूवत करना शुरू करे, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करे, ताकि न चाह तो खुदा लोगों के साथ बोले, लोग कलाम को कबूल करें, और ताकि उसकी दुल्हन जो है ये तैयार हो सके। इस बात को याद रखें, यीशु इसलिए अब तक नहीं आया है, उसकी दुल्हन अभी तक तैयार नहीं। स्पिरिचुअली दुल्हन रूहानी तौर पे जो खुदा के कामों में बिजी है, जो दुआ करने में बिजी है, और जो सारी बातों में बिजी है, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।